ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति विषयक, ऋषि भक्ति विषयक, राष्ट्र भक्ति की चर्चा हम सभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के मूर्धन्य भजनोपदेशक श्रद्धेय पंडित मुकेश शास्त्री जी इस आर्य समाज के धर्माचार्य पद पर विराजमान और यज्ञ का सकुशल ब्रह्मत्व कर रहे बहुत ही सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी स्वाध्यायशील श्रद्धेय आचार्य सुरेश शास्त्री जी, श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी, इस आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन श्रीमान मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, श्रीमती विनीता आर्य जी, शायद आज नहीं आए हुए बहन जी, और नरेश कुमार आर्य जी, कोषाध्यक्ष। कौन है जी नरेश जी? अच्छा ठीक है चलिए। कई बार जो है ना बस पढ़ करके बोल देते हैं, पता नहीं रहता कौन है। अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी श्रवण कर रहे थे। कल मैंने मंत्र आरंभ किया था, उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहिष्वयातुम। उलूकयातुम जहि का अभिप्राय बताया गया था कि हम अज्ञान को छोड़ दें। शुशुलूकयातुम जहि हम क्रोध को छोड़ दें, और क्रोध को छोड़ा कैसे जा सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। आगे है श्वयातुम जहि, हम लोग कुत्ते की चाल को छोड़ दें। कुत्ते के अंदर ये दुर्गुण होता है कि कुत्ता अपने ही जाति वाले से वैर करता है, तो हम लोग वैर भाव को, द्वेष भाव को छोड़ दें। दो कुत्तों की आपस में बातचीत चल रही थी, कुत्तों की बातचीत नहीं होती। कभी लोग कल्पना किया करते हैं, क्या बात चल रही थी कि अब तो तुम्हारे खानदान में और हमारे खानदान में दोस्ती हो गई है, अब तो ऐसा करेंगे, मिलजुल करके रहा करेंगे, मिलजुल करके खाया करेंगे, और जैसे भेड़ें एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके सो जाती हैं, ऐसे ही हम सोया करेंगे। दूसरा कहने लगा, हाँ बात तो ठीक है, अब तो ऐसा ही करेंगे। इतनी ही देर में किसी ने देखा भाई ये कुत्ते होकर के आपस में इतने मीठे जो है ना प्यार से कैसे चल रहे हैं, और उसने एक टुकड़ा जो है उनके पास में डाल दिया रोटी का, और इनकी लड़ाई जो है वो दोबारा से शुरू हो गई। तो संसार के अंदर ये कहावत प्रसिद्ध है कि कुत्ते का कुत्ता बैरी, एक कुत्ते का दूसरा कुत्ता ही विरोधी होता है। तो हमको ये कहा गया कि हम कुत्ते के जैसे न बने। अगर हम द्वेष ही ज्यादा करते हैं, हर एक के साथ द्वेष करते हैं, और अपने ही जैसे लोगों के साथ में द्वेष करते हैं, अपने ही भाई के साथ में द्वेष करते हैं। आप न्यायालयों में जाकर के देखें, वहां जो मुकदमेबाजी चल रही है, भाइयों की आपसी मुकदमेबाजी चल रही है, जो इकट्ठे बड़े हुए थे उनकी चल रही है, जो कभी मित्र हुआ करते थे उनकी चल रही है, जो कभी लंबे समय तक पार्टनर थे उनकी चल रही है। तो अपने साथियों के साथ में ही हम द्वेष करते हैं। वेद का मंत्र हमको ये संदेश देता है कि श्वयातुम जहि है, मनुष्य तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे। लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक कुत्ता जो है वो शीशे के मकान के अंदर घुस के, और मकान के अंदर घुसा तो घुसते ही शीशे के अंदर उसने अपनी शक्ल उसको दिखाई दी, एक शीशे में दिखाई दी, लेकिन उसको लगा है कोई दूसरा कुत्ता आया है। अच्छा, उसको देख करके इसको गुस्सा आ गया, अच्छा मैं तो आया था इतनी सुंदर जगह पे, इसकी कैसी हिम्मत हो गई, ये कैसे आ गया यहाँ, जबकि वहां कोई दूसरा था ही नहीं। उसके बाद अगले शीशे में गया, फिर एक और कुत्ता दिखाई दिया। बोले ये सारे के सारे जो है घूमता रहा और देखता रहा, ये सारे यहाँ पर आ गए,
तो इसने क्या सोचा कि इनको अभी यहां से भगाता हूं, और भगाता हूं तो इसने अपनी पूंछ को पीछे अकड़ा लिया। कुत्ते की पूंछ ये बताती है कि इसको गुस्सा आया हुआ है, ये अभी प्रेम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसने पूंछ को अकड़ा लिया। तो जैसे ही इसने पूंछ को अकड़ाया तो शीशे के अंदर जहां इसकी प्रतिकृतियां थी सारी, वहां पर सबकी पूंछें खड़ी हो गई। अब ये सोचने लगा, अच्छा ये मुझे डराना चाहते हैं, अभी देखता हूं इनको। और उसके बाद में इसने मुंह को ऐसे खोला। जब उसने अपना मुंह खोला, इसने कहा मैं भौंकता हूं और भगाऊंगा इनको। जैसे ही इसने दांत दिखाए तो सारे शीशों के अंदर जो है ना ऐसे मुंह खुला हुआ, और उसके बाद में अब ये सबको देख करके घबरा गया, भाई इतने सारों का मुकाबला कैसे करूंगा, जबकि वहां कोई भी नहीं था। फिर इसने क्या किया, अपनी पूंछ को वापस दबा लिया टांगों के बीच में, और मुंह को नीचा किया, और ऐसे करते हुए वो बाहर निकल गया। ऐसी ही मनुष्यों की स्थिति। और वो कहते हैं, टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि एक और कुत्ता भी आया, और कुत्ता आया और उसने देखा कि मेरी प्रतिकृति जो है, मेरी परछाई जो है ये दिखाई दे रही है, और उसको भी यही लगा कि ये तो जो है दूसरा कुत्ता है। फिर अगला तीसरा है, चौथा है, 8वां है, 15वां है। अब ये विचार करने लगा कि अच्छा मैं यहाँ अकेला क्या करता है इतनी सुंदर जगह पर, ये लोग भी आए हुए हैं, बड़ा बढ़िया है, तो बहुत अच्छी जगह है, और भी मेरे साथी पहुंचे हुए हैं। और उसने एक एक कुत्ते को के सामने जाकर के अपनी पूंछ को हिलाया। वहां तो कोई और कुत्ता था नहीं, और वहां इसकी जो परछाई थी उसके अंदर भी जो है ना, वहां भी पूंछ जो है वो हिली। अब ये सबके साथ में ऐसे स्नेह करता हुआ बड़े प्रेम के साथ में चला गया। एक कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है कि न कश्चित कश्चिचिन मित्रम न कश्चित कश्चिचित रिपुः। जब हमारा जन्म होता है तो न कोई हमारा मित्र होता है, न कोई हमारा शत्रु होता है। आप एक 6 महीने से के बालक से जाकर के पूछें कि भाई तुम्हारे दोस्त कौन कौन से हैं, तो उसको क्या पता कौन से दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं है। उसको तो आपके ही नाम से जाना जाता है कि ये फलाने का बच्चा है, और कोई उसकी पहचान ही नहीं है, कौन उसकी दोस्ती करेगा, कौन दुश्मनी करेगा। और पूछो भाई तुम्हारे दुश्मन कौन से हैं, तो कोई दुश्मन उसका नहीं होता। बड़े होकर के वो जैसा जैसा दुनिया के साथ में व्यवहार करता है, वैसे वैसे उसके मित्र बन जाते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो वेद का मंत्र हमको ये कहता है कि तुम जो है श्व या तुम जही, कुत्ते की चाल को छोड़ दो, द्वेष करने के कार्य को छोड़ दो। महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों की लड़ाई का वर्णन आता है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर पांडवों की आपसी लड़ाई का भी एक स्थान पर वर्णन आता है। युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास में गई थी और जाकर के कहने लगी, भाई देखो कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, तो मेरा निवेदन है कि तुम आकर के यहां शामिल हो जाओ, पांडवों के साथ में शामिल हो जाओ, है ना। जब तुम मेरे पुत्र हो तो और तुमको इसमें फायदा भी है। बोले क्या फायदा है? कर्ण कहने लगा, भाई मुझे क्या फायदा है तुम्हारे साथ शामिल होके। तो कहने लगे, कर्ण यदि तुमने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया और ये युद्ध जीत भी गए तो राजा बनेगा दुर्योधन, और पांडवों की तरफ से तुमने युद्ध किया तो तुम जानते हो कि युधिष्ठिर जो है वो बड़ा धार्मिक है, धर्मराज उसको दुनिया कहती है। वो जानता है कि तुम उससे बड़े हो तो वो तुमको राजा बना देगा, इसलिए तुमको हमारी तरफ आकर के लड़ाई करने में ज्यादा फायदा है। तो कर्ण कहने लगा कि ये तो लड़ाई ही बेकार हो जाएगी अगर मैं तुम्हारी तरफ आ गया। बोले कैसे बेकार हो जाएगी, और मेरा इसमें कोई फायदा भी नहीं है, तो क्यों फायदा नहीं है? तो कहने लगे कि अगर मैंने तुम्हारे तरफ आकर के लड़ाई लड़ी और पांडव जीत गए और युधिष्ठिर ने मुझे वो राज्य आकर के सौंप दिया, तो क्योंकि मैं तो दुर्योधन के उपकारों के नीचे दबा हुआ हूं, मैं वो राज्य जाकर के दुर्योधन को सौंप दूंगा। फिर लड़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? पांडव जीते तो भी दुर्योधन राजा और कौरव जीते तो भी दुर्योधन राजा। इसलिए अच्छा यही है कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूं, लेकिन तुम मेरे पास चल करके आई हो, मैं तुमको एक वचन दे सकता हूं। क्या वचन दोगे? कि मेरे बाण जो है उनसे अगर तुम में से कोई मरेगा, पांडवों में से कोई मरेगा, तो केवल अर्जुन मरेगा। मैं अपने मुकाबले का केवल अर्जुन को ही मानता हूं। तो मैं तुमको ये आश्वासन देता हूं कि मैं और किसी पांडव को नहीं मारूंगा। पांडव आज 5 कहलाते हैं अर्जुन के साथ में, अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो भी 5 कहलाएंगे, और मैंने अर्जुन को मार दिया तो मुझ समेत पांडव जो है वो 5 कहलाएंगे। मैं तुमको वचन देता हूं। अब युद्ध आरंभ हो गया, और युद्ध में एक दिन जो है कर्ण के सामने युधिष्ठिर आ गए। युधिष्ठिर जो है वो सत्वगुणी की प्रवृत्ति के हैं। सत्वगुणी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है जल्दी निराश हो जाएगा, जो है ना बहुत सज्जन धर्मात्मा टाइप का जो आदमी है, वो व्यक्ति जो है आपको जरा सी छोटी मोटी उसका अपमान हो जाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा।
और जो ये तिकड़मी बुद्धि के दूसरे लोग हैं ये परेशान नहीं हुआ करते, है ना। इनके साथ बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है भाई, हमने भी उसके साथ ऐसा किया था, उसने कर दिया, आपकी बार कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो युधिष्ठिर जो है वो जल्दी निराश, जल्दी परेशान हो जाएगा। तो कर्ण के सामने आ गए और कर्ण को ये ध्यान था कि मैंने जो है ना युधिष्ठिर को मारना नहीं है, तो ये सूक्ष्म युद्ध कर रहे थे, ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिससे सामने वाले को हानि ना हो। तीर तो चलाएं, काम तो करें, अस्त्र शस्त्र तो फेंकें, लेकिन जिससे वो निहत्था हो जाए। और अंततो गत्वा कर्ण ने युधिष्ठिर को निहत्था कर दिया। निहत्था करने के बाद इशारा किया कि जा यहां से, कि तुझे मारता नहीं हूं। अब जो योद्धा युद्ध भूमि के अंदर रणभूमि में जाता है वो दो विचारों को लेकर के जाता है। पहला विचार ये होता है कि मैं आज मेरे सामने जो जो आए उसको मैं मार गिराऊं, पहला विचार ये होता है। और दूसरा विचार होता है कि अगर मैं सामने वाले को ना मार पाऊं तो सामने वाले के बाण से, सामने वाले के त्रिशूल से, सामने वाले के हथियारों से मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो और मैं वीर गति को प्राप्त कर लूं। ये दो विचार लेकर के कोई योद्धा जाता है। और इस समय युधिष्ठिर का बड़ा अपमान हो गया कि मुझे निहत्था करके और मुझे छोड़ दिया तो निराश हो गया तो दिन के समय में ही लड़ाई छोड़ करके और जहां रात्रि में छावनी में विश्राम किया करते थे वहां आ गए। अब अर्जुन ने बहुत देर तक युधिष्ठिर दिखाई नहीं दिए तो ढूंढने लगे उनको, ढूंढते ढूंढते ये भी छावनी में पहुंच गए। और छावनी में पहुंचते ही युधिष्ठिर ने अर्जुन को पूछा, अरे तुम कर्ण को मार करके आए कि नहीं आए? तो इसने कहा नहीं जी, आज तो अब इसकी बात ही नहीं पूरी हुई। हम लोग जब गुस्से में होते हैं ना, सामने वाले की बात ही पूरी नहीं सुनते, अपनी 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 कहते रहते हैं। इसने बोला नहीं जी, अभी तो आज तो इतना बोला था। बोले अरे तुझे धिक्कार है कि भाई का अपमान करने वाले को जीता छोड़ करके तू आ गया, और तेरी गांडीव को धिक्कार है। जो गांडीव को धिक्कार ऐसा बोला तो अर्जुन जो है वो, गांडीव उसके धनुष का नाम था, धनुष को उठा के खड़ा हो गया। और उठा करके खड़ा हो गया तो कृष्ण ने पूछा, भाई यहाँ तूने कहां से धनुष उठा लिया, आप कौन सा युद्ध भूमि में खड़ा है? तो कहने लगे आपको मेरी प्रतिज्ञा का नहीं पता क्या प्रतिज्ञा है तेरी कि कोई मेरे गांडीव के विषय में एक भी शब्द कहेगा, कोई अपशब्द कहेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। मुझे कहा, मैंने सहन कर लिया, अब ये धनुष के बारे में बोलेंगे तो मैं मारूंगा। तो कहने लगा अभी रुक जा, मारना है? बड़े भाई को बोले हाँ मारना है। बोले बड़ों को मारने का तरीका पता है तुझे? बोले क्या तरीका होता है? कि इनको अपशब्द कह दो, उससे मर जाते हैं, गालियां दे दो अपने बड़ों को तो उतने से मर जाते हैं। तो इसने बहुत सारी गालियां जो है वो जो युधिष्ठिर को दे दी। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा धनुष उठा लिया। बोले अब गाली दे ली, अब मार लिया, अब और क्या करना है? बोले अब अपने आप को मारूंगा। बोले अपने आप को क्यों मारेगा? कि मैंने अपने बड़े भाई को गाली दे दी इसलिए मारूंगा। अब उसको फिर रोका, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा किया और कहने लगे जो तुम बचकानी हरकत कर रहे थे ना, पहले तो तूने आकर के बिना इसकी बात को सुने, जब कर्ण इसके सामने नहीं आया और उसको क्या पता आज तेरा अपमान हुआ, क्या हुआ, सम्मान हुआ, तो तूने आते ही कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये धनुष उठा करके खड़ा हो गया। ये जो तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं, इसको देख करके लगता है कि तुम कभी बूढ़े व्यक्तियों के साथ में बैठे नहीं हो। अगर तुम वृद्ध जनों के साथ में बैठे होते तो ये ऐसी हरकतें जो है ना, पहले मैं तुम्हारी और कौरवों की लड़ाई रोकने में लगा था, अब ये क्या है कि तुम जो है आपस में एक दूसरे को मारने में लगे हुए। तो वेद का मंत्र हमको ये कहता है कि श्व या तुम जही है मनुष्य, तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे, अपनी ही जाति वालों के साथ में द्वेष करना तू छोड़ दे। श्व या तुम, और उसके बाद में कहा कि कोक या तुम जही। कोक या तुम जही का अभिप्राय है कि हे मनुष्य तू चिड़े की चाल को छोड़ दे। चिड़े के अंदर वासना बहुत अधिक होती है, तो कहा कि हे मनुष्य तुझे वासना को छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रह्मचारी किस किस प्रकार के हुए, लक्ष्मण के विषय में हम सुनते हैं, वो क्या कहता है कि यूरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना, कि मैं नूपुरों को नहीं पहचानता और कान में पहनने जाने वाले कुंडलों को नहीं पहचानता, लेकिन मैं केयूर जो है, जो पैर में पायजेब पहने जाते हैं उनको पहचानता हूं, क्योंकि मैं अपनी भाभी के नित्य चरण स्पर्श किया करता था। ऐसे ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पर। और हनुमान के विषय में आता है, हनुमान सीता को ढूंढने के लिए गए हुए लंका के अंदर, और वहां जाकर के वो सीता को ढूंढ रहे। अच्छा, ये जो डबल बेड की प्रथा है, ये 50-40 साल पहले तक भारत में नहीं थी, अंग्रेजों की प्रथा है। जो पुराने आप में से हैं, आप जानते हैं क्यों जी 60 साल पहले किसी के घर में डबल बेड हुआ करता था जी? होता था क्या किसी के यहाँ? नहीं होता था। अच्छा, पुरुष जो है वो पुरुषों के साथ में सोया करते थे
महिलाओं में सोया करती थी, पति पत्नी बड़ी मुश्किल से कभी मिला करते थे। अभी तो क्या होता है, विवाह से बहुत पहले ही जो है बातचीत शुरू हो गई और उसके बाद में जब समय आता है और उस समय तक सारी बातचीत खत्म हो गई, अब उसके बाद निंदा करने लगते हैं एक दूसरे की। तो पहले क्या होता था, पुरुष पुरुषों में सो रहे, स्त्री स्त्रियों में, और रावण के यहाँ पर भी ऐसा ही था। ये नहीं कि राम के यहाँ पर अच्छे लोगों में था, बुरे लोगों में भी और अच्छे लोगों में, सब में ऐसा था। तो अब सीता को ढूंढना है तो महिलाओं में ही मिलेगी। हनुमान ने देखा कि ये तो सीता नहीं है, कहीं ये तो सीता नहीं है, कहीं ये तो सीता जी नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं। कई महिलाएं देख ली। अब कई महिलाएं देखने के बाद में इनके मन में आत्मग्लानि आ गई। क्या आत्मग्लानि आई? अपने आप को धिक्कारने लगे। क्या कहते हैं कि परदारा बरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदं खलु ममात्यंतम धर्मलोकम करिष्यति, कि मैंने दूसरी महिलाओं को सोते हुए देखा है, इससे मेरा ब्रह्मचर्य का धर्म तो लुप्त हो गया। तू काहे का ब्रह्मचारी रहा? महिलाएं देखता फिर रहा है, ये 1 2 3 4 इतनी देर हो गई तेरा, क्या काहे का ब्रह्मचारी है? उसी समय दूसरा विचार जो है वो मन के अंदर आया। तो क्या कहते हैं अपने आप को, कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रियः। बेशक मैंने रावण की पत्नियों को उस समय में देखा है जब उन्होंने कपड़ों को भी ठीक से ओढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि सोता है आदमी, कभी पैर से सरक जाए, कभी नाक से सरक जाए, कभी कहीं से सरक जाए। तो बेशक मैंने देखा तो है, न तुम्हें मनसा किंचित वैकल्पम उपपद्यते, लेकिन मेरे मन में कोई विकार तो आया नहीं। मैं तो ये विचार कर रहा था कहीं ये मेरी माता सीता तो नहीं है, कहीं ये मेरी माँ सीता तो नहीं है। जब मेरे मन के अंदर ऐसा मातृत्व का भाव था, तो जब विकार नहीं आया तो मेरे ब्रह्मचर्य का जो है वो लोप नहीं हुआ है। मैं ठीक ठाक अभी तक भी ब्रह्मचारी बना हुआ। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी जो है वो हमारे यहाँ पर हुए। ऋषि दयानंद के पास में एक कलकत्ता के नेता जो है वो पहुंचे और जाकर के पूछते हैं, ऋषि हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी हो और तुम्हारे मन में कभी वासना का भाव आया या नहीं आया? तो उन्होंने कहा रुको, 1-8 मिनट आंख बंद की और उसके बाद में विचार किया, भाई ऐसा कोई समय आया था या नहीं आया था? आंख खोल करके कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई समय ध्यान नहीं आता कि मेरे मन में कभी वासना का भाव आया भी हो। तो इन्होंने दोबारा कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यही आटा दाल चावल रोटी हम खाते हैं, वही तुम खाते हो, वही वातावरण में हम रहते हैं, वही में तुम, उसी में तुम रहते हो। हमारे मन में कभी सत्व गुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है, ऐसे ही तुम्हारे भी हृदय में होगी। तो ऐसा कैसे संभव है कि कभी आपके मन में ऐसा गलत विचार, वासना का विचार ही ना आया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कहा 2 मिनट फिर रुको, फिर आंख बंद की, फिर विचार किया और उसके बाद कहने लगे कि वासना का विचार जरूर मेरे मन के दरवाजे के बाहर आया होगा और उसने मुझे खटखटाया होगा अंदर आने के लिए, लेकिन मुझे किसी कार्य के अंदर व्यस्त पाया होगा। जब उसने मुझे व्यस्त पाया तो वो वहां से बाहर से ही लौट गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम यदि वासना को छोड़ देना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है? अपने आप को हमेशा किसी ना किसी अच्छे कार्य के अंदर हम लगा करके रखें। वेद का मंत्र कहता है को कया तुम जही, हे मनुष्य तू चिड़े की चाल को छोड़ दे, वासना को छोड़ दे। एक साधु जो है वो सड़क पर चला जा रहा था और एक घर में जाकर के उसने कुछ हाथ फैलाया और कहा भाई कुछ खाने का दे दो, खाने का दे दो। तो ये गृहस्थी घर के बाहर था और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मेरे घर में बहुत दिनों से कोई सन्यासी, कोई विद्वान, कोई महात्मा, कोई उपदेशक आए नहीं है। मेरा निवेदन है आप भोजन तो करें लेकिन अंदर आकर के करें। अब ये कहने लगा, साधु कहता है लाल कपड़े वाला कि साधु जो है वो रमता अच्छा होता है, पानी बहता अच्छा होता है, खड़ा हुआ पानी अच्छा नहीं होता। और साधु घरों के अंदर शोभा नहीं पाते हैं। आप मुझे जो देना है यही ला करके दे दो, आगे चला जाऊंगा, घर में क्या करूंगा मैं? बोले नहीं आप अंदर आइए, बहुत दिन से कोई विद्वान नहीं आया है। अब ये मना नहीं कर सका और अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंच गया, घर के अंदर ये गृहस्थी रहता था और उसकी बेटी रहती थी। तो इन्होंने आवाज लगाई, बेटा महाराज आए हैं, इनके लिए भोजन लेकर के आओ। तो 5-7 मिनट के अंदर ही छोटी छोटी कटोरियों के अंदर बड़ा अच्छा भोजन जो है लगा करके उसने सामने रख दिया। अब ये साधु जो है कभी भोजन को देखे, एक सब्जी देखे, दूसरी देखे, तीसरी देखे, कभी इधर देखे, उधर देखे, कभी फिर आंख बंद कर ले, फिर खोले, फिर देखने लग जाए। इन्होंने कहा भाई ये क्या नौटंकी चल रही है? फिर गृहस्थी ने कहा महाराज भोजन आ गया, भोजन स्वीकार कीजिए। कह लेंगे भाई भोजन तो मैं खा लूंगा,
लेकिन तुमको क्या ये मालूम है भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है? बोले हाँ जी मुझे पता है। बोले फिर दक्षिणा दोगे? बोले हाँ जी देंगे। बोले दक्षिणा अपनी मर्जी की दोगे कि हमारी मर्जी की दोगे? तो कहने लगे जी परमेश्वर की कृपा से और आप जैसों के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। आप जो आदेश दोगे वो मैं जरूर करूंगा, आप निश्चिंत होकर के भोजन कीजिए। तो साधु कहने लगा अच्छा फिर हमारी दक्षिणा पहले सुन लो, भोजन हम बाद में करेंगे। तो बताओ महाराज क्या दक्षिणा है? कि दक्षिणा में हम तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहते हैं। अब लाल कपड़े वाला साधु और भोजन करने के लिए बाहर से अंदर बुला लिया, जाननी पहचाननी, कौन है क्या है कुछ नहीं पता। अब ये गृहस्थी जो है वो भला आदमी था, कोई रोहतक साइड का और इधर का हरियाणा का आदमी होता तो पता नहीं क्या बनती, है ना। अब ये सोचने लगा कि मेरी ही गलती है, गलती तो उसी साधु की, लेकिन ये क्या विचार कर रहा है, ये तो गलती कुछ मेरी ही है जो मैंने एक बार कह दिया कि जो मांगोगे वो दूंगा। मैं जब इन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए मैं हाँ नहीं कर पा रहा। तो साधु जो है वो भोजन छोड़ करके चला गया। छोड़ के चला गया तो ये अपने विचारों में डूब गया और सोचने लगा कि मेरी दादी के समय में, मेरी नानी के समय में, नाना के समय, ताऊ जी के टाइम पे, चाचा जी के टाइम पे, माँ के समय कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विद्वान जो है वो घर में आया हो और उसको भूख लगी हुई हो और बिना भोजन करके चला जाए। ये मेरे साथ में कैसा अनर्थ हो गया, मैंने कौन सा ऐसा बड़ा पाप कर रखा था जिसका फल मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो 2 दिन इसने भी कुछ नहीं खाया। 2 दिन बाद जो है वो बेटी ने पूछा पिताजी वो साधु उस दिन आए थे और वो कुछ भोजन नहीं करके गए और 2 दिन आपको भी हो गए, आपने भी कुछ भोजन नहीं किया। तो कहेंगे नहीं बेटे कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? अरे पिताजी आपको ही लगता है कि मैं बहुत छोटी हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मेरे पास हो। तो कहने लगे कि बेटे ऐसे ऐसे उस दिन आए थे, ऐसी ऐसी बात हो गई, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया, ठीक हो जाएगा। बोले पिताजी आपने उनको कहा था जो मांगोगे मिलेगा? बोले हाँ कहा था। फिर पिताजी कभी झूठ बोलते हो आप? कि झूठ तो नहीं बोलता। बोले फिर ये झूठ हुआ कि सच हुआ? कि झूठ हो जाएगा ये तो अगर विवाह नहीं होगा। बोले फिर आप उनको कह करके आओ कि 15 दिन के बाद आ जाएं और मेरे साथ में विवाह को कर ले। आपने बोला है तो आपकी वचन पूरा होना चाहिए, वचन पूरा होना चाहिए। कहने लगे बेटा तूने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, तूने ये विचार किया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, गांव के अंदर जितने कुरीतियां अंधविश्वास फैले हुए हैं उनको ठीक करने का प्रयास करूंगा, अपने गांव के अंदर सब ठीक हो जाएंगे, ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे, दूसरे गांवों में जाऊंगी। फिर तूने कहा है कि मैं शहरों में जाकर के दूर दूर जाकर के अंधविश्वासों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाऊंगी। और तूने तो ब्रह्मचारी रहने का, ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत लिया हुआ है, मैं तेरा व्रत कैसे तोड़ दूं? तो ये कहती है गुड़िया कि पिताजी आपने मुझे आर्ष ग्रंथों के साथ में जोड़ा, आपने मुझे आर्य समाज के साथ में जोड़ा, तो मैंने इतनी बड़ी बात जो है वो सोच ली। आपका व्रत पहले है सत्य बोलने का, मेरा व्रत बाद में है। आपने जिसको कह दिया हाँ तो हाँ है, आप जाकर के उनको ढूंढो और कहो आकर के विवाह करें। अब ये व्यक्ति गृहस्थी जो है वो बाहर निकला और बाहर निकल करके ढूंढने लगा और कहते हैं ढूंढने से तो क्या कहते हैं भगवान भी मिल जाता है। तो मिल गया, साधु मिल गया और कहने लगे महाराज आप 15 दिन में आ जाइए, भोजन भी स्वीकार कीजिएगा और दक्षिणा के स्वरूप में मेरी बेटी के साथ विवाह भी कर लीजिए। वापिस आ गया। ये जो लड़की थी ये सुबह और शाम ईश्वर की उपासना किया करती थी और उस दिन शाम को भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान से बातचीत करने के लिए बैठी और बैठ करके परमेश्वर से कहती है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राज्यताम इदमहम अमृता सत्यमुपैमि। हे व्रतों के पालक परमेश्वर, तेरा व्रत कभी टूटता नहीं है। तूने ये सृष्टि जैसे पहले बनाई थी वैसी सृष्टि अब बनाई है। तेरा कोई काम जो है वो उसमें फर्क आता ही नहीं है। सूर्य का जो समय है उसी समय वो उदय होगा, जो अस्त का समय उसी समय अस्त होगा। मैंने तेरे सहारे एक छोटा सा व्रत क्या ले लिया, मैंने ये संकल्प क्या कर लिया कि मेरा व्रत टूटता है और मेरा नहीं टूटता है तो मेरे पिताजी का टूटता है। कुछ ऐसा वरदान दे दे, कुछ ऐसी उपाय बता दे जिससे मेरा व्रत भी बच जाए और मेरे पिताजी का भी बच जाए। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान किसी तरीके से हमारी प्रतिज्ञाओं को, दोनों की प्रतिज्ञाओं को बचा ले। तो एक संस्कृत का कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है कि न देवाः दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्
कि देवता लोग जो है वो डंडा लेकर के पशुपालक के समान रक्षा नहीं करते। जैसे गाय चराने वाला जो है वो कोई कुत्ता आता हो, भेड़िया आता हो, उसको डंडे से भगा देते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। कहते मनुष्यों की रक्षा देवता लोग, विद्वान लोग, परमेश्वर ऐसे नहीं करते। फिर कैसे रक्षा करते हैं कि यम तो रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसके दिमाग में कोई विचार आ गया, विचार आया, खड़ी हुई और पिताजी को कहने लगी, पिताजी एक नाई को बुलवा दीजिए। इन्होंने सोचा कोई तैयारी करती होगी, नाई बुलवा दिया। नाई उन दिनों शायद खून निकालने का काम भी करते हो। कहा जी मेरे शरीर से लगभग खून सारा निकाल दो, बस इतना रहे कि जीवित रहूं, है ना, काफी सारा खून निकाल दो। खून निकलवा ली। उसके बाद पिताजी को कहा, पिताजी एक वैद्य जी को बुलवा दो। वैद्य जी आ गए। अब इन्होंने कहा ये क्या शादी की तैयारी कर रही थी, वैद्य बुलवा रही, नाई बुलवा रही, खून निकलवा रही, क्या हो रहा है। फिर भी सोचा भाई समझदार है लड़की, जो कर रही होगी ठीक ही सोच समझ के कर रही होगी। वैद्य को बुलवाया और वैद्य जी को कहा कि मुझे जुलाब की पुड़िया दे दो। तो जुलाब की पुड़िया ली, खूब सारा मल जो है वो बाहर आ गया। और भोजन कितना करना, बहुत थोड़ा थोड़ा, जिससे जिंदा रहे। अब 15 दिन के अंदर जो है बहुत कमजोर हो गई, है ना। भोजन पर्याप्त खाते रहो, जितनी जरूरत है खाते रहो तो आप बलिष्ठ बने रहोगे। और जरूरत है आपको 3 रोटी की, खाओगे 1 रोटी तो अपने आप जो है शरीर जो है वो कमजोर होता जाएगा। अब भोजन थोड़ा थोड़ा करना और शरीर से खून को बाहर निकाल लिया और मल भी बाहर आ गया। अब उसके बाद में 15 दिन बाद साधु महाराज लाल कपड़े को छोड़ करके सफेद कपड़ा पहन करके पहुंच गए। गृहस्थी ने कहा बिटिया अंदर है, आप अंदर चले जाओ। अंदर जाकर के देखा भैया लड़की तो बदल गई, ये कौन सी लड़की है, वो जो देखी थी वो कौन सी थी। अब फिर इसको लगा भाई क्या हो गया इसको, और वहां से भागने लगा। 15 दिन में हालत उसकी ऐसी हो गई, भागने लगा। वहां से भागने लगा तो इसने जो है ना हाथ पकड़ लिया, उसके पास ही था। बोले आपने विवाह करना था, जा कहां रहे। बोले मुझे नहीं विवाह करना। विवाह नहीं करना, आपने ही तो कहा था। हाँ कहा था, लेकिन अब मुझे नहीं करना। तो बोले मेरे पिताजी जो है वो अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए क्या। बोले हाँ मुक्त हो गए, नहीं मना कर रहा, वो नहीं मना कर रहे, मुझे जाना है। जाना है, कहने लगे अभी रुको, अभी कहाँ जाते हो। बोले अब क्या है। अब ये कि 2 बर्तन रखे हुए, बर्तन देखो, बर्तनों का ढक्कन हटाया। बोले एक के अंदर क्या है, खून है और एक में मल है। बोले मेरे शरीर के अंदर आंख नाक कान सब कुछ ऐसे का ऐसा फिट है, केवल ये निकला है तो ये खून थोड़ा सा निकला इतना और ये मल निकला, यही मेरे शरीर में ज्यादा था। और चाहो तो इनके साथ विवाह कर लो। इनके कारण ही आपको ये पता नहीं रहा लाल कपड़े पहने हुए कि क्या चीज मांगनी चाहिए और क्या चीज मांगनी नहीं चाहिए। तो ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि मेरे और आपके जो शरीर है ये सारे के सारे मल मूत्र से कहीं कफ भरी हुई है, कहीं पर रक्त भरा हुआ है, कहीं नाड़ियां है। ये ऊपर से शरीर बड़ा अच्छा लगता है, जरा सा कहीं से उतार करके देखो, देखने की इच्छा नहीं होती है ना। कहीं पर नसें हैं, है ना, जरा सा कुछ दिन आप खाते नहीं हो, हड्डियां कैसे निकल करके बाहर आती हैं, जैसे गाड़ी होती है बाहर से बड़ी सुंदर लगती है, और बोनट उठाओ और उसके बाद में सब जगह पर कहीं पर ग्रीस दिखाई दे, कहीं कुछ और दिखाई देगा। जब तक बंद नहीं कर दोगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये शरीर बाहर से दिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे शरीर मलमूत्र से भरे हुए। इसलिए वेद का मंत्र हमको कहता है को कयातुम जही, कि तू वासना को छोड़ दे। उलू कयातुम, शुशुलू कयातुम, जहिष्व यातुम, उतको कयातुम, और कहा सुपर्ण यातुम जही। सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को, तू गरुड़ की चाल को छोड़ दे। गरुड़ को अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं और उसको सौंदर्य का बड़ा अभिमान होता है। तो कहा कि हे मनुष्य तू गरुड़ की चाल को छोड़ दे, अभिमान को छोड़ दे। कि इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापितैर् गुणैः। इंद्र भी यदि अपनी प्रशंसा खुद करने लग जाए तो वो छोटेपन को प्राप्त हो जाता है। और कहा आत्मानस्तोतव्य, मनुष्य को अपनी स्तुति स्वयं नहीं करनी चाहिए। और कहा नहीं कस्तूरिका मोदः शपथेन विभाव्यते। ये कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो आवाज लगा करके लोगों को नहीं कहता आओ भाई मेरी नाभि को सूंघो, देखो कितनी बढ़िया कस्तूरी है। वो ऐसा कुछ नहीं कहता, लोगों को सबको पता चल जाता है और लोग स्वयं उसके पास में खींचे चले जाते हैं। तो आपके पास भी यदि गुण है, किसी के पास कोई गुण है, तो दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा, आपको शोर मचाने की उसकी जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था और उस गांव में जैसे ही कोई बाहर से नया आदमी आए उसको घेर लेता था, वो उसके पास पहुंच जाता था।
बोले तुमको मालूम है क्या? क्या मालूम है? कि इस गांव में एक बार शेर आ गया था। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो उसके बाद शेर सिंह ने अपनी बंदूक उठा ली थी। बंदूक उठा करके शेर सिंह ने एक निशाना जो है माथे के ऊपर लगाया, दूसरा निशाना शेर की आंख के ऊपर लगाया और शेर ढेर हो गया। बोले अच्छा। बोले और तुमको मालूम है क्या? क्या मालूम है जी? कि एक बार पागल हाथी आ गया था हमारे गांव के अंदर। शेर सिंह ने दोबारा बंदूक उठाई और बंदूक उठा करके माथे के ऊपर एक निशाना मारा, सूंड के ऊपर दूसरा निशाना मारा और हाथी जो है वो नीचे ढेर हो गया। फिर एक बार चीता आ गया, एक बार भेड़िया आ गया, एक बार ये आ गया। अब ये छोड़े ही नहीं उसको। तो कहले अरे भाई शेर सिंह जी कौन थे, मुझे मिलवा तो दो उनको। बोले मैं ही तो हूं शेर सिंह। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी स्तुति जो है वो स्वयं ही करने में लगे रहते हैं। तो कहा आत्मानस तो तव्य, मनुष्य तू अपनी स्तुति के अंदर न लग। मनुष्य को अपनी ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी पढ़ाई लिखाई का अभिमान हो जाता है कि मेरे पास में कुछ जानकारी हो गई है, मुझे ज्ञान हो गया है। अच्छा, ज्ञान का अभिमान के विषय में भर्तृहरि जब पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, भर्तृहरि बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने 3 शतक लिखे जो आज तक भी पढ़ाए जाते हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, 18, 19, 20 साल के हुए तो अच्छी व्याकरण जानने लगे, तो और अपने ऊपर अभिमान हो गया। अभिमान हुआ तो उन्होंने एक वाक्य बोला, क्या कहा कि माम अदृष्ट्वा गतः स्वर्गम अकृतार्थः पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़े और विद्वान हुए जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। वो कहते हैं वो पतंजलि जो है मुझे देखे बिना ही मर गए, तो उनको अपनी आंखों का सही लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझसे मिल करके जाते तो उनको पता चलता विद्वत्ता क्या चीज होती है। 20 साल का बच्चा है, पढ़ लिख गया है, योग्य हो गया है, अभिमान आ गया। और उसके बाद इस पढ़ाई के अंदर हर चीज के अंदर बड़ा रस है। कोई मैथमेटिशियन हो, उसको मैथमेटिक्स में बड़ा रस आता है, हर चीज में दुनिया के रस है। तो जब और पढ़ते रहे, पढ़ाई का जिसको रस आ गया वो पढ़ता ही चला जाता है। जैसे अपने आचार्य सुरेश जी पढ़ते चले जाते, तो और पढ़ते चले गए, और पढ़ते गए, और पढ़ते गए, तो पता चला अरे मैं तो बहुत कम जानता था, ये तो ज्ञान तो बहुत सारा है। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, और पढ़ने के बाद, ज्यादा पढ़ने के बाद कहते हैं यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांधः समभवम्। जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तो मैं हाथी के समान मदमत्त हुआ घूमता था। और तब मुझे क्या लगता था, तदा सर्वज्ञोस्मि, तब मुझे लगता था तू ही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला तो तू ही है। इति अभवत् अवलिप्तम् मम मनः, ये लेप जो है वो मेरे मन के ऊपर चिपटा हुआ था। फिर कहते हैं यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संग में बैठा और सीखने लगा, तदा मूर्खो स्मृति, तब पता चले तू तो मूर्ख है, तू तो मूर्ख है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। ज्वर इव मदो में व्यपगता, मेरा अभिमान मेरे से ऐसे दूर भाग गया जैसे मनुष्य का बुखार। एक समय देखते हैं 104 है, 2 घंटे बाद देखते हैं अरे ये तो 99 पे आ गया, घट गया, सब खत्म हो गया, जो गर्मी जो है शरीर की सारी चली गई। ऐसे ही मेरा अभिमान जो है वो मुझसे दूर चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर जब बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद में उन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख के अंदर उन्होंने ये लिखा है, भगवान अब तो मैं कुछ ज्ञान की गहराई में उतरने लगा था, अब तो कोई ढंग की बात कहने लगा था, अब तो कुछ मुझे समझ आने लगा था, अब तो मुझे मार देना चाहता है, मुझे मेरी मृत्यु समीप आ रही है, ऐसा लग रहा है, शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियों के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह गया है। ये भगवान तूने क्या किया है ना, अब तू मुझे कुछ जानकारी होने लगी है, अब तू मुझे मार देना चाहता है। अब उसके थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक और विद्वान ने बहुत बाद में उनका लेख पढ़ा, और लेख पढ़ने के बाद में वो विद्वान कहता है, दूसरा विद्वान टैगोर के बारे में, वो कहता है भगवान उसकी बात को सुन लेते टैगोर की, और उसको 300 साल की आयु मान लो और दे देते। 300 साल बाद भी टैगोर यही लिखते। क्या लिखते कि हे भगवान अब तो ज्ञान की गहराई में मैंने उतरना ही शुरू किया था, क्योंकि ज्ञान की गहराई इतनी ज्यादा है कि आप जितना जाते चले जाते हैं उतना आपको लगता है कि अरे मुझे कुछ नहीं पता था, पता तो जानकारी तो अब मिली है। सुकरात को किसी ने कहा भाई तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत जानकार हो, दुनिया कहती है, बड़े बड़े आदमी तुम्हारे सामने आकर के बैठते हैं तो हतप्रभ हो जाते हैं। तो वो सुकरात जो है वो कहता है हाँ मैं बड़ा जानकार हूं। लोगों ने सोचा बड़ा अभिमान हो गया है इसको, अभिमान हो गया है, तो कहने लगे अच्छा आप क्या जानते हैं। बोले लोगों को ये पता होता है कि उनको क्या क्या जानकारी है, मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या क्या नहीं पता है, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञानवान हूं।
तो बड़े से बड़े विद्वान जो है वो ज्ञान का अभिमान नहीं करते, और जिनके पास थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा होता है उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में जानकारी बहुत सारी है। किसी ने न्यूटन को जाकर के कहा कि न्यूटन तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत सारे विज्ञान के सिद्धांतों को तुम जानते हो। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का समुद्र जो है वो मेरे आगे हिलोरे ले रहा है, और मैं किनारे खड़े हुए, समुद्र के किनारे खड़े हुए घोंगे बीन रहा हूँ। घोंगे होते हैं सीपियां जो है, बस ये 2-4 सीपियां सी मेरे हाथ में लगी हैं, और समुद्र तो ज्ञान का इतना बड़ा, इतना विशाल है। ऋषि दयानंद के पास में लोग गए, और ऋषि दयानंद हरे को कभी शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, किसी को सामने बोलने ही ना दे। अब लोगों ने सोचा भाई कोई तो ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर जो है वो दयानंद के पास ना मिले, कोई तो ऐसा प्रश्न होगा। तो एक प्रश्न तैयार किया जिसमें हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। एक जज के सामने किसान जो है वो लंबी लंबी बात कर रहा है, प्रश्न छोटा सा हो और उसके अंदर उसका निबंध शुरू हो जाए, आधे घंटे तक चुप ही नहीं हो रहा। जज ने उसको कहा देखो यहां पर हाँ या ना में जवाब दो। किसान ने कहा हाँ या ना में जवाब नहीं हुआ करता, आप दे दोगे हाँ या ना में जवाब? बोले हाँ दे दूंगा, पूछ क्या पूछता है। अब किसान है, उससे जज भी क्या उलझे, बता क्या पूछना है? हाँ या ना में जवाब दूंगा। तो कहता है किसान जज साहब को, जज साहब ये बताओ आपको जो पुरानी जली हुई बीड़ियां रास्ते से उठा करके पीने की आदत थी वो अब खत्म हो गई कि अभी भी वैसी की वैसी है? अब वो हाँ बोले इसका मतलब पहले पिया करता था, है ना। हाँ बोले का मतलब है कि अभी भी पीता हूं और पहले भी पीता था। ना बोले तो उसका मतलब हुआ पहले तो पीता था अब छोड़ चुका हूं। तो हाँ बोले तो मरता है, ना बोले तो मरता है। अब इन्होंने सोचा कोई ऐसा प्रश्न बनाओ कि स्वामी दयानंद उसका जो भी उत्तर दे उसमें फंस जाए। तो क्या प्रश्न बनाए? हम ये जाकर के पूछेंगे भाई तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी? तो जाकर के पूछा कि महाराज आप ये बताओ आप ज्ञानवान हैं या अज्ञानी? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं जिन विषयों को जानता हूं उनमें ज्ञानी हूं, और जिनको नहीं जानता उसकी तरह अज्ञानी हूं। तो बड़े बड़े जितने विद्वान हुए वो ज्ञान का अभिमान नहीं किया करते, शरीर के बल का। बड़े बड़े पहलवान जो 10-10 हजार दंड लगा लिया करते थे, कभी समय आता है वो बिस्तर से उठ नहीं पाते, 2 कदम चल नहीं पाते। और ये मेरी और आपकी सबकी अवस्था ऐसी ही आती है ना। युवा व्यक्ति ये सोचता है मैं कभी बूढ़ा होने वाला नहीं हूं, बच्चा ये सोचता है मैं बच्चा ही रह जाऊंगा हमेशा। लेकिन सबकी ऐसी अवस्था आती है कि बल जो है, आंखों से देखने का सामर्थ्य, कानों से सुनने का सामर्थ्य, दांतों से चबाने का सामर्थ्य, सारे के सारे सामर्थ्य आपके ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए बल का क्या अभिमान करना। और धन का भी ऐसा ही है। धन आज किसी के पास में है और आज थोड़े दिन के बाद में पता चलता है कि उनका तो काम खत्म हो गया जी, अब दूसरा कोई बड़ा आदमी हो गया है, अब तीसरा कोई बड़ा आदमी हो गया है। कोई 50 साल पहले एलन मस्क का नाम जानता था क्या? ये जो फेसबुक वाला है इसके नाम को कोई जानता था क्या? और आज दुनिया के अंदर जो है ये सबसे बड़ा, कोई कहते हैं जी इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है। वो जो अमेजन वाला है चीन का व्यक्ति, उसको कोई जानता था क्या? 20 साल पहले, 30 साल बाद और 50 साल बाद ये ऐसे ही धनपति बने रहेंगे? किसी के पास गारंटी है क्या इस बात की? तो धन भी हमारा चला जाता है, बल भी हमारा चला जाता है, और विद्या का तो पार ही नहीं है, तो उसका अभिमान क्या करना। एक विद्वान ने तो ये कहा कि जितना ज्ञान संसार के अंदर अभी है उसको सारे को छोड़ दो। रोज वैज्ञानिक नई नई चीजों को ढूंढते हैं, नई नई प्रजातियों को, पक्षियों की प्रजातियों को, नए नए समुद्री जीवों को ढूंढते हैं, नए पौधों को जिनके बारे में उनको उनका नाम नहीं पता उसको ढूंढते हैं और उसका नाम रखते हैं। तो विद्वान ये कहता है कि जितना ज्ञान नया खोजा जा रहा है, एक आदमी के मस्तिष्क में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो अकेला उसको अपने मस्तिष्क में रख सके। इसलिए हमको ज्ञान का, बल का, धन का अभिमान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो सुपर्ण यातुम जही, और अंतिम बात कही गई गृध्र यातुम जही। गृध्र यातुम जही का अभिप्राय है कि हे मनुष्य तुझको लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने वाला जो मनुष्य है वो दुखी रहता है। एक बहुत सुंदर बात किसी विचारक ने लिखी। वो कहता है कोई जमाना था जब एक स्थान पर एक झोपड़ी हुआ करती थी और उसके बाद में हमने देखा कि मनुष्यों के समाज ने कुछ विकास कर लिया, और विकास कर लिया तो हमने जाकर के देखा बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के अंदर कि वहां पर
एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनी हुई है, दूसरी के ऊपर तीसरी है। 150 मंजिला इमारतें जो हैं वो बनी हुई है। एक इमारत 150 मंजिल ऊंची है। कितने ऊंचे भवन बन गए, नीचे भी आदमी रह रहा है और ऊपर रह रहा है और ऊपर रह रहा है। और उसी मुंबई शहर के अंदर, जिस मुंबई शहर में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसी मुंबई शहर के अंदर लोग जो हैं फुटपाथ पर सोने वाले हैं। जिस समय झोपड़ियां थी, एक के ऊपर दूसरे मकान नहीं बने हुए थे, उस समय हर व्यक्ति के पास अपना सिर ढकने के लिए किसी ना किसी प्रकार की छोटी मोटी झोपड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे विकास किया मनुष्य ने, है ना, एक के ऊपर दूसरे मकान बनाने लगा, तो हम देखते हैं कि आदमी सड़क के ऊपर सो रहा है। और उस सड़क के ऊपर चलते हुए सोते हुए आदमी के ऊपर कोई सलमान खान साहब आते हैं और वो गाड़ी चढ़ा करके चले जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में उसके 100 गवाह भी हैं कि 100 गवाह जो ये कह रहे थे कि हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये सलमान खान नाम का व्यक्ति, ये आया और इसने गाड़ी चला रहा था और इसने ऐसे चढ़ाया और आदमी की मृत्यु हो गई। उनमें से 99 आदमियों की मृत्यु हो जाती है, 100 गवाहों में से 99 की मृत्यु हो जाती है और एक जो है वो पागल घोषित कर दिया जाता है। और हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत महान है ना, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता है। चर्चा करोगे तो पता नहीं तुम्हारे साथ में भी क्या हो जाएगा। तो ये क्या है कि आप एक तरफ तो विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये विकास हो रहा है कि ह्रास हो रहा है, समझ में नहीं आता। कोई जमाना था, वो लिखता है, कोई जमाना था जब एक खेत से एक वर्ष में 1 या 2 फसल ली जाती थी। उसके बाद में वैज्ञानिक कृषि का युग आया, एक ही खेत से एक ही वर्ष के अंदर कई कई फसलें ली जाने लगी, बहुत सारा उत्पादन किया जाने लगा। और उस समय में हमने देखा, पहले जब 1 या 2 फसल होती थी, हर आदमी के पास खाने को थोड़ा मोटा जैसा कैसा अनाज था। अब ये जब फसलें बहुत सारी होने लगी, अनाज बहुत सारा होने लगा, उस समय में हमने देखा कि भूख से मरने वालों की, तड़पने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। और लिखते हैं कि पहले चरखे के ऊपर सूत को काटा जाता था, कई घंटों में जाकर के, बहुत सारे मिनटों में जाकर के 1 मीटर कपड़ा कहीं तैयार होता था। उसके बाद हमने देखा कि विकास हो गया है। वो जब चरखे पर काटा जा रहा था तो आदमी के पास 1, 2, 4 कपड़े जो है अपने गुजारे के लायक थे। फिर हमने सूरत के अंदर जाकर के देखा, बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं और उन मिलों के अंदर 1-1 घंटे के अंदर सैकड़ों मीटर कपड़ा तैयार हो जाता है। और फिर हम जाकर के देखते हैं कि निर्वस्त्र लोगों की संख्या भी जो है वो बढ़ गई है। निर्वस्त्र लोग पहले जितने थे उसकी अपेक्षा और ज्यादा हो गए। ये किस कारण से? मेरी और आपकी गिरधर वृत्ति के कारण से। एक मुख्यमंत्री साहिबा थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री साहिबा के घर के अंदर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उनके पास में 10,000 साड़ियां थी। कितनी थी जी? 10,000। मेरे पास 10 कपड़े हो तो 10 कपड़े टाइम पे याद नहीं आते भी कौन कौन से हैं। अभी सोचने लगो भाई कौन कौन से, तो याद नहीं आए। शायद 20 हो तो याद नहीं आते। 10,000 को आदमी कैसे याद करेगा भाई? 10,000 साड़ियां कब पहनेगा उनको? उनमें से कोई 1,000 लेकर के चला जाए और दूसरी 1,000 ला करके रख दे तो आपको क्या पता चलेगा? किसको याद रहे 10,000 साड़ियां? 10,000 साड़ियां, 75 जोड़ी सैंडल थे उनके पास में और सोने का कोई ठिकाना नहीं कितना सोना उनके पास में था। और उनको नाराजगी थी कि जिसने मेरे ऊपर ये रेड गिरवाई है ना, उसको देख लूंगी। तो ये जो हमारी गिरधर की वृत्ति है, ज्यादा से ज्यादा संचय की वृत्ति है। ये संचय की वृत्ति जो है ये हमको परेशान करती है। संचय की वृत्ति वाला हमेशा दुखी रहता है, वो सारे समाज को दुखी करता है। इसलिए वेद के मंत्र ने कहा कि गिरधर या तुम जही है मनुष्य, तू गीध की चाल को छोड़ दे, बहुत संचय करना छोड़ दे। ये बहुत संचय करना जो है वो अच्छा नहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर एक स्थान पर लिखते हैं, वो कहते हैं, गीतांजलि नाम की पुस्तक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं गली गली और गांव गांव भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा था। एक गांव में मैं भिक्षा मांग चुका था और दूसरे गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग पर मैं चल रहा था और चलते चलते मुझे लगा कोई दूर से रथ आ रहा है इसी रास्ते पर। मैं हैरानी से उसको देखता रहा। मैंने ये विचार किया कि आज तक तो ये रथ जो है कभी यहाँ कभी ऐसा रथ देखा नहीं है, और आज क्या मामला है, ये रथ जो है यहाँ गांवों के बीच की सड़क के ऊपर आ गया है। रथ और पास आया, वो धुंधलापन उसका समाप्त हो गया और पास आया तो मुझे लगा ये तो रथ सोने का लगता है।
लगता है ये जो इसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके कपड़े, इसके कवच, इसके कुंडल सब कुछ सोने का है, ये रथ के पहिए सोने के हैं, और घोड़ों के ऊपर जो कुछ कवच इत्यादि डाला हुआ वो सब सोने का है। तो सारा कुछ ही सोने का लगता है, रथ सारा का सारा सोने का लगता है। और मैं तो ठहरा याचक, और मैं विचार करने लगा कि काश आज ये सोने से लदा हुआ व्यक्ति जो है, सोने से भरा हुआ व्यक्ति मुझे कुछ दान दे करके जाए। सारा ही सोना इसके पास है तो सोना ही दे करके जाएगा, और थोड़ा सा भी सोना दे दिया मेरा तो बहुत दिन का गुजारा चलेगा। मैं ये विचार कर रहा था, और वो रथ जो है वो मेरे समीप आता हुआ धीमा हो गया। मुझे लगा ये रुक सकता है, मेरी जो इच्छा है लगता है भगवान ने उसको सुन लिया है और कुछ मिलेगा आज मुझे। रथ मेरे पास आकर के रुक गया, और रथ सवार जो है वो नीचे उतर करके और मेरे सामने आकर के खड़ा हुआ। इतनी देर में मैं सोच रहा था कि मैं इससे इसके कवच मांगू, ये कुंडल मांगू, ये सारा रथ मांग लूं, कि कहूं ये पहिया उतार के दे दो। मैं ये विचार ही कर रहा था कि उस रथ पर सवार सोने से लदे हुए व्यक्ति ने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया और कहने लगा कुछ दान करो। मैंने आज तक केवल मांगा था, आज तक किसी को कुछ दान नहीं किया था, लेकिन मैं लोगों को जब दान मांगने जाता था तो उनको एक बात कहा करता था कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, कि जो अपना पेट भरने के लिए किसी के पास मांगने के लिए जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा करता था कि तिन से पहले वो मरे जिन मुख लिख से नाए, और उनसे पहले वो मर जाते हैं जो ऐसे आए हुए गरीब व्यक्ति को, खाली पेट व्यक्ति को जो लौटा देते हैं वो पहले मर जाते हैं। ये कहकर के मैं कहता था कि कोई सभ्यशालीन व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए तो उसको 2 रोटी 4 रोटी दे दिया करो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दिया करो। आज ये बड़ी शालीनता के साथ में व्यक्ति मेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा हुआ था। मैंने आज तक कोई दान नहीं किया था। मुझे याद आया भाई, जब मैं लोगों को कहता हूं भाई दान किया करो, तो दान तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन आज तक कुछ दान नहीं किया था। इसलिए मैंने आज मांगे हुए गेहूं के दानों में से एक गेहूं का दाना निकाला। जब कभी दान नहीं किया होता तो थोड़ा ही निकलता है, और वो गेहूं का दाना मैंने उसके हाथ के ऊपर रख दिया। उसने अपना हाथ मुट्ठी बंद की और वापस रथ के ऊपर बैठा और मेरी पीठ के पीछे से उस मार्ग के ऊपर जाने लगा। और जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया, मैं मुड़ करके उसको देखता रहा। उसके जाने के बाद मेरे मन में निराशा का भाव आया कि आज तेरी किस्मत में और कोई चीज नहीं है। अगर तेरी किस्मत में आज होता तो इतना बड़ा धनी व्यक्ति तेरे पास आकर के चला गया, ये कुछ तुझे जरूर दे करके जाता। आज कुछ और मांगने की जरूरत नहीं, अब घर चल। घर गया और घर जाकर के मैंने विचार किया भाई जितने गेहूं मिले हैं उन्हीं को निकालता हूं, उनको साफ करूंगा, उनको पीसूंगा, उसकी रोटी बनाऊंगा और खाऊंगा। और उनको जैसे ही निकालता है प्लेट के अंदर, तो क्या देखता है कि एक गेहूं का दाना चमक रहा है। और उसने उठा करके देखा और पाया कि ये गेहूं का दाना तो सोने का हो चुका है, और अपने माथे के ऊपर हाथ मारा, अरे मैंने सारे के सारे गेहूं के दाने जो है वो दान क्यों ना कर दिए। अब व्यक्ति कहता है कि गेहूं तो हमने बहुत दान किए, हमारा तो आज तक एक भी सोने का नहीं हुआ। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, बहुत बड़े कवि थे, उनकी कल्पना है, चलो कल्पना बहुत अच्छी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ करता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यही सच है। कैसी सच है? ऋषियानंद इस बात को लिखते हैं, वो कहते हैं एक बच्चा जो है वो एक घसियारी माँ के यहाँ जन्म लेता है, वो दूध के लिए जब रोता है तो उसको भूसा थपेड़ा पड़ता है ना, उसको थप्पड़ मारा जाता है। और दूसरा बच्चा संपन्न माता पिता के यहाँ जन्म लेता है, वो जब रोता है तो उसको मिश्री मिला करके, केसर डाल करके, बढ़िया दूध तैयार करके उसको दिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि वो धन का सदुपयोग करके आया हुआ है, और ये जो व्यक्ति है दूसरा, ये धन का अच्छा उपयोग नहीं करके आया, इसको गलत घर के अंदर, एक गरीब घर के अंदर जन्म लेना पड़ा। अच्छा, एक 4 साल के बच्चे को हमने पूछा, भैया बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा घर है। अच्छा, हमने कहा भाई तू कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है क्या? बोले मैं तो नौकरी नहीं करता, मैं तो बिजनेस नहीं करता, मैं तो पढ़ता हूं। बोले फिर तेरा घर कैसे हो गया? मेरे दादाजी का है तो मेरा ही तो हुआ। अच्छा, फिर मुझे गाड़ी किसकी है? बोले मेरी गाड़ी है। बोले तेरी कैसी हो गई? बोले मेरे पिताजी की है तो मेरी नहीं हुई क्या? तो मनुष्य जो अपने धन का सदुपयोग करता है उसका आगामी जन्म जो है वो संपन्न परिवार में होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, किसी ने तो ये लिखा कि अगर आप दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह कि आप ज्ञान बांटने का काम करो। जो ज्ञान बांटने का काम करेगा
उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि ज्ञान बांटने का काम और किसी योनि के अंदर हो नहीं सकता। जैसी आपकी प्रवृत्तियां है, किसी का खाने खाने की बड़ी रुचि रहती है तो वो तो हाथी बन सकता है ना, ज्यादा बार बार खाता रहे, है ना। जो पशु ज्यादा खाने वाले हैं उसके बनने की वो संभावना हो जाएगी। किसी के और गलत चीज के अंदर रुचि है तो वो वैसा बन जाएगा। किसी को बहुत बोलने की रुचि होती है, बहुत बोलने वाला तो फिर कुत्ता बन सकता है, बिना बात ही बोलते रहते हैं। कई लोगों को आप देखोगे वो दिन के अंदर जो है 8 घंटे 10 घंटे जहां खड़े होंगे वहां खड़े बोल रहे हैं, वो दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे, तो उसकी संभावना क्या बनेगी? कुत्ता बन सकता है। तो ज्ञान बांटने का जो ये काम है यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पुनर्जन्म जो है मनुष्य का हो सकता है। संपन्न परिवारों के अंदर जाना चाहते हैं तो धन का सदुपयोग करें। ज्ञानवान परिवार के अंदर जन्म लेना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। और बलवान लोगों के परिवार में जन्म लेना चाहते हैं तो बल वृद्धि अपनी भी करें और दूसरों को बल वृद्धि के लिए आप प्रेरित करें, व्यायाम की प्रेरणा करें। जैसे राम मूर्ति सारा जीवन जो है वो व्यायाम की प्रेरणा करता रहा। तो वेद का मंत्र कहता है वृद्ध या तुम जही, ज्यादा संचय तुमको नहीं करना चाहिए। हॉलैंड का एक गरीब किसान था, उसका नाम था फ्लेमिंग, और वो फ्लेमिंग जो है एक दिन किसानी का काम करने के बाद अपने औजारों को साफ कर रहा था, और औजारों को साफ कर रहा था और उसको किसी को बच्चे की रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो जिधर से आवाज आ रही थी उधर चला गया। उधर जाकर के देखा एक बच्चा जो है वो दलदल में धंसा चला जा रहा है। तो इसने अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान जोखिम में डाली और उस बच्चे को निकालने का प्रयास किया और प्रयास से ये उसको निकाल पाया। खुद भी बाहर आ गया, वो बच्चा भी बाहर आ गया। वो बच्चा बाहर आ गया, इसने कहा बेटे नहा लो। बच्चा नहा लिया और नहाने के बाद कहा बेटे तुझे अपने घर का रास्ता मालूम है? बोले हाँ मालूम है। बेटे चले जाओ। बच्चा चला गया। अब इसने सोचा फ्लेमिंग ने बात खत्म हो गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जो है एक बड़ी आयु का व्यक्ति जो कल वाले बच्चे जैसा ही कुछ दिख रहा था, शायद उसका पिता था, एक लंबी गाड़ी के अंदर उसकी झोपड़ी के सामने गाड़ी आकर के रुकी और उस गाड़ी में से वो बड़ी आयु का व्यक्ति निकला और बच्चा जो है वो दूसरे गेट से बाहर आया। और ये बड़ी आयु का व्यक्ति आकर के कहता है कि देखिए कल आपने मेरे इस बच्चे की जान बचाई थी, इसको मरने से बचाया था और ये मेरा इकलौता पुत्र है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास में ज्यादा संसाधन भौतिक नहीं है, मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। तो ये कहने लगे जी मैं आपसे धन नहीं ले सकता हूं। बोले आपने मांगा थोड़ी है, आप थोड़ी मेरे पास आए, आप चाहते तो बच्चे के साथ मेरे पास आ जाते और कह देते, लेकिन आपने तो नहीं मांगा, मैं ही खुद देना चाह रहा हूं और आप ले लीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह लगे नहीं मैं धन नहीं ले सकता। बोले इसमें क्या नुकसान है? क्या नुकसान हो जाएगा? बोले बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? कह लगे यहाँ तो बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं और कभी कभी यहाँ ऐसे ही जैसे ये कल बच्चा इसको परेशानी में था ऐसे और बच्चे भी परेशानी में होते हैं और मैं उनको बचाने का प्रयास करता हूं, उनको भेज देता हूं उनके घर। कल को आज मैंने आपसे पैसे ले लिए, लाख लिए, 2 लाख लिए, 10,000 लिए, जो कुछ लिए, तो अगली बार जब कोई बच्चा धंस रहा होगा तो मैं ये उसकी शक्ल देखूंगा और ये कल्पना करने का प्रयास करूंगा भाई इसके पिताजी संपन्न होंगे या गरीब होंगे। संपन्न का बच्चा लगेगा तो उसको बचाऊंगा और गरीब होगा तो सोचूंगा जाने दो इसको, भाई कुछ मिलना तो है नहीं। तो इसलिए मैं ये जो भाव है ये लालच अपने अंदर में नहीं आने देना चाहता। मुझे जो मिल रहा है मैं अपनी किसानी के काम से खुश हूं और कल को कभी कोई मेरा बच्चा भी कभी परेशानी में हो सकता है या मैं खुद परेशानी में हो सकता हूं तो कोई और मुझे बचा ले जब कोई ऐसी स्थिति हो। लेकिन ये पैसे का व्यापार मैं इसके अंदर नहीं कर सकता। तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आई तो ये वापस गाड़ी के अंदर बैठ के जाने लगे। तो इतनी देर में फ्लेमिंग का लड़का वो झोपड़ी से खेलता हुआ बाहर आ गया। बाहर आया तो ये व्यक्ति जो है ना, ये बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, ये कई तरीके से रास्ते ढूंढते रहते हैं। फिर बाहर निकल आया, फिर कह लगे जी एक बार और बात सुनिए जी। हाँ जी अब क्या है? अब ये है कि देखो आप पैसे नहीं लेना चाहते, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। और क्या है जी? और ये है जी मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, मैं चाहता हूं आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं तो वही उसी खून से आपका बच्चा बना हुआ आपके साथ रहता है, इसके भी संस्कार बहुत अच्छे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये आपका बच्चा मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी में आकर के पढ़े और इसकी फीस मैं दे दिया करूंगा अगर आप इस बात की अनुमति दे दें तो। किसान को ये बात कुछ चंच गई। अब ये दोनों पढ़ने लगे
पढ़ करके ये जो बच्चा फ्लेमिंग का बड़ा हुआ, इसका बड़े होकर के नाम हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपने नाम सुना हुआ है क्या? जी। और ये जो बच्चा जिसको दलदल से बचाया गया था, इसका नाम हुआ बड़े होकर के विंस्टन चर्चिल। और बड़े होकर के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक इंजेक्शन का आविष्कार किया जिसका नाम था पेनिसिलिन। और विंस्टन चर्चिल एक बार फिर बीमार पड़ गए, मृत्यु के कगार पर थे, तो उस पेनिसिलिन के द्वारा दोबारा से उनकी रक्षा की जा सकी। ऋषिदयानंद लिखते हैं, उद्धृत करते हैं मनुस्मृति का श्लोक, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधि। कि धर्म जो है, अगर हम उसकी हत्या करते हैं तो वो मारा हुआ धर्म हमको मारता है, धर्म की हम रक्षा करते हैं तो वो रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमको धर्म की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो मारा हुआ धर्म जो है वो हमको मार दे। तो पहले जो है धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन फ्लेमिंग ने किया। उसके बाद में ये विंस्टन चर्चिल के पिता ने धर्म का पालन किया कि दूसरे बच्चे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में ये सृष्टि के सूक्ष्म नियमों के द्वारा हमारा किया हुआ अच्छा कार्य लौट करके हमारे पास ही आता है। इसलिए वेद का मंत्र हमको ये कहता है, कृद्र या तुम जही, और कहा कि दृशा देव ब्रह्मण रक्षा इंद्र। इन बुराइयों को ऐसे कुचल दो जैसे हम चटनी को पीस देते हैं। एक एक चीज बिल्कुल दिखाई नहीं देती कि इसके अंदर हरी मिर्च का दाना कहां पर है, इसमें धनिया कहां पर है, इसमें पुदीना कहां पर है। जैसे सिलबट्टे के ऊपर रख करके चीज को बिल्कुल कूट पीस दिया जाता है, ऐसे अपनी इन बुराइयों को, अपने अज्ञान को, अपने वैर भाव को, अपने क्रोध को, अपनी वासना को हमको इस तरीके से कुचल देना चाहिए, इस तरीके से मसल देना चाहिए। ये बात इस मंत्र के अंदर कही। समय का थोड़ा सा अतिक्रमण हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।